बैठने विराजने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब लोग आते हैं तो क्या सोचते हैं? ताली बजाते हैं, गीतों को गाते हैं, तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर को आराधना देते हैं। ताली बजा के सिर्फ गीत गाना आराधना नहीं है। पड़ोसी को बोले ताली बजा के सिर्फ गीत गाना आराधना नहीं है। आप लोग कहते होंगे ना, मैम बार पड़ोसी बोलती है। परमेश्वर वचन में लिखा है हम सब क्या हैं? एक दूसरे के पड़ोसी। हमारे घर के पड़ोस में घर बनाने वाला पड़ोसी नहीं है, हम सब एक दूसरे के पड़ोसी। तभी तो परमेश्वर कहता है ना, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। हालेलुया बोलो। अपने पड़ोसी को, अपने पड़ोसी को। आपका पड़ोसी नहीं है क्या? बहनों का, भाइयों का पड़ोसी नहीं है? है कि नहीं है? तो वचन तो झूठा नहीं ना। वचन कहता है अपने पड़ोसी को अपने बराबर मोहब्बत करो। कहो अपने पड़ोसी को, बहन को बोले, भाई को बोले, मैं आपसे अपने समान मोहब्बत करती हूँ, मैं आपसे अपने समान मोहब्बत करता हूँ। हालेलुया बोले। आज आराधना से पहले हमें बोलना है। आपको पता है आराधना क्या है? आराधना में हम लोग क्या करते हैं? विश्वास के साथ जब घोषणा करके गीत को गाते हैं तो हम परमेश्वर को सच्ची आराधना, सच्ची स्तुति देते हैं। आमीन। तो क्या बोलेंगे पड़ोसी को? कि मैं आपको अपने समान मोहब्बत करती हूँ। हालेलुया। भाई लोग नहीं करते, पड़ोसी नहीं है, अच्छे पड़ोसी नहीं है। अच्छे पड़ोसी है तो कैसे करना है? कैसे कहना है? भाई लोग ऐसे खड़े रहना है, ऐसे खड़े रहना है। जब हम सुबह के जाने के लिए, है ना, कितना उतावली कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, अपने बुराइयों को छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि हमें स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग जाके क्या करना है? ऐसे खड़े रहना, मुंह लटका के, हैं? क्यों? क्या करना है? बोलना है परमेश्वर जो वचन आपने दिया ना, अपने पड़ोसी को अपने समान मोहब्बत कर, तो मैंने किया है। हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु अद्भुत करने चलना है। प्रभु तो रोज अद्भुत करता है मेरे और आपकी जिंदगियों में, लेकिन कुछ दिन परमेश्वर ने नियुक्त किया है। और आज क्या है? आराधना का दिन है। क्या है? आराधना का दिन है। खुदावन यहाँ विराजमान है। हालेलुया। आप पड़ोसी को बोलो परमेश्वर आज अद्भुत करने जा रहा है। परमेश्वर, अरे पड़ोसी बोलो परमेश्वर अद्भुत करने जा रहा है। भाई साहब हालेलुया। मेरे साथ दिखा लीजिए, इससे पहले हम लोग आराधना में चले, मेरे साथ दिखा लीजिए बेटा, भजन संहिता उसका 34 चैप्टर मेरे को देना निकाल के। जिनके पास वचन है वो देख सकते हैं। आराधना से पहले सिर्फ मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में क्या बोला? ताली बजा के गीत गाना आराधना नहीं है। जब हम विश्वास के साथ घोषणा करते हैं तो हम परमेश्वर को क्या देते हैं? सच्ची आराधना देते हैं। यहाँ पे लिखा है भजन संहिता 34 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। पड़ोसी से बोलो, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। लिखा है मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नव लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। दोहराने का जरूरत नहीं है ना, ध्यान से सुनने का जरूरत है। यहाँ पे लिखा है मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। कौन लिख रहा है? दाऊद राजा है ना, धनवान है, प्रतिष्ठित है, बलवान है, सब कुछ है, लेकिन वो क्या कहता है कि वो अपने किसी चीज पे घमंड नहीं कर रहा। वो क्या कहता है कि मैं क्या करूंगा? यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। आप नम्र हो तो बोलो आप सुनकर आनंदित होंगे। पड़ोसी को बोलो आप सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। पड़ोसी से कहो
और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। पड़ोसी को बोलो, आज परमेश्वर आपकी सुनेगा, आज परमेश्वर के कान आपकी दुआ की ओर लगे हैं। और लिखा है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। पड़ोसी को बोला, अगर आपकी दृष्टि यहोवा की ओर है, परमेश्वर आपके मुंह को कभी काला नहीं होने देगा। लिखा है, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। कितने लोग दीन हैं? हाथ उठाए। कितने लोग दीन हैं? वेरी गुड, दीन है ना। तो क्या लिखा है? इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया, उसके सब कष्टों से क्या कर लिया? छुड़ा लिया। आज जितने दीन है ना, जिन्होंने हाथ खड़े किए, आज परमेश्वर को कष्टों से छुड़ाने वाला है। हालेलुया। यहोवा के निर्भयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो उसकी शरण लेता है। पड़ोसी को बोलो, आप धन्य हो क्योंकि आप कहाँ हो? यीशु की शरण में हो। कहता है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जितने उसके डरवैये हैं उनको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वे कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई को देखे। जितने यहाँ पे हैं, मेरे ख्याल से सब दीर्घायु चाहते हैं, लंबी उम्र चाहते हैं कि नहीं? तो परमेश्वर का भय रखना है ताकि मैं और आप क्या कर सके? दीर्घायु को पा सके। कहता है, वे कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। पड़ोसी को बोलो, दीर्घायु चाहते हो तो अपनी जीभ को छली बातों से रोक कर रखो। हालेलुया। बुराई को छोड़ो, भलाई कर, मेल को ढूंढो, उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। जितने धर्मी हैं ना, परमेश्वर के कान उनकी दुहाई की ओर लगे हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। पड़ोसियों से बोलो, परमेश्वर आज आपको विपत्ति से छुड़ाने वाला है। बोलो, परमेश्वर आज आपको विपत्तियों से छुड़ाने वाला है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसीमों को उद्धार करता है। बहुत सारे इस समय हैं जिनके मन टूटे हुए हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर क्या करने वाला है? क्या करने वाला है? पर यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसीमों का क्या करता है? उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी पत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वे उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। आप बोलो, तुम्हारा बैरी शैतान दोषी ठहरेगा। बोलो अपने पड़ोसी को, तुम्हारा विरोधी शैतान आज क्या होगा? दोषी ठहरेगा। आमीन। यहोवा के दासों का प्राण, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। जितने भी उसके शरणागत हैं उनमें से एक भी दोषी ना ठहरेगा। पड़ोसी को बोलो, आज आप दोषी नहीं ठहरोगे। अगर आप यीशु की शरण में हो, आज आप दोषी नहीं ठहरोगे। हालेलुया। जोरदार ताली इस वचन के लिए, क्योंकि वो जिंदा खुदावंद है। हालेलुया। हम सब लोग आराधना में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रार्थना के भाव अपने आप को, अपनी जिंदगियों को परमेश्वर के लिए समर्पित करेंगे।
परमेश्वर कहता है पहले उसके राज्य, उसके धर्म की खोज करो, सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। वचन कहता है कि वो उसने मुझे और आपको क्या किया है? स्वतंत्र किया है ना। आप वचन को जानोगे और वचन क्या करेगा? आपको स्वतंत्र करेगा। वचन कौन है? यीशु है। हालेलुया। आज जरूरत है कि मैं और आप यीशु को जाने, ताकि मैं और आप स्वतंत्र हो। अपने पड़ोसी को बोलो आखिरी बार, परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया है। हालेलुया। बोलो, मैं घोषणा करती हूँ, मैं घोषणा करता हूँ, परमेश्वर आज आपको स्वतंत्र किया है। हालेलुया। आज सारे बंधन टूटेंगे, आज सारी दुष्ट आत्माएं भागेगी और जिंदगी आजाद होगी। हालेलुया।
और वो चाहता है कि मैं और आप अपने आप को उसके लिए समर्पित करें। हालेलुया, परमेश्वर के लिए खुदावन मुझसे आपसे बात करें। हालेलुया, वो मेरा और आपका परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया,
जाने प्यारे तू ही है मेरी मंजिल आराधना आराधना
है? कितने लोग बीमारी में आए हैं? हाथ खड़ा करें जरा। आप विश्वास करते हो कि जब आराधना होगा तो बंधन टूट जाएंगे बीमारी के? विश्वास करते हैं? तो हमारे साथ हम आप लोग के लिए दुआ करेंगे। आप अपने लिए दुआ करोगे? हालेलुया! दुआ करोगे? बोलोगे खुदावन ये बीमारों की दुआ है शिफा पाने के लिए, और लहू तेरे में है कुदरत शिफा देने के लिए। हालेलुया! विश्वास करते हैं? तो जितने लोग विश्वास करते हैं जो बीमारी में है, चाहे दुष्टात्मा का हो, चाहे कैसे भी बीमारी हो, है ना, हम लोग दुआ करेंगे, इस आराधना में दुआ करेंगे, परमेश्वर छुटकारा देगा। हालेलुया! आदि के राजा को पैसा आगे लेके ये बीमारों की दुआ है शिफा पाने के लिए, ये बीमारों की दुआ है शिफा पाने के लिए, ये बीमारों की दुआ है शिफा पाने के लिए, ये बीमारों की दुआ है शिफा पाने के लिए।
प्रभु यीशु के जीवित समर्थी जलाली नाम में आप सबको जय यीशु मसीह की। जय यीशु मसीह की। ये जो गीत गाए जाते हैं, आराधना जो की जाती है वो इसलिए की जाती है कि परमेश्वर हमारी इस आराधना को सुन करके हमारे बीच में मौजूद हो और हमको आशीषित करे। आमीन। और हमें यीशु की जरूरत है, इंसानों की नहीं। आमीन। हमें यीशु की जरूरत और यीशु की आवश्यकता है, इंसानों की नहीं। तो इसलिए इंसानों के ऊपर से ध्यान हटा करके परमेश्वर की ऊपर और परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को जब हम लगाते हैं तो निश्चित उससे पाते हैं। आमीन। निश्चित उससे आशीषों को पाते हैं। यदि आपका ध्यान मनुष्यों के ऊपर लगा है और इंसानों के ऊपर लगा है, पादरी साहब के ऊपर लगा है कि पादरी साहब थोड़ी देर के बाद जब खत्म हो जाएगा तब हाथ रख के दुआ करेंगे, तो मालूम है बातें तो है, वो एक बार को खत्म हो सकता है, लेकिन जो यीशु से बातें हैं वो जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। हमें जो यीशु से बातें हैं वो जिंदगी भर खत्म नहीं होगा, क्योंकि यीशु की ओर जो हमारे निगाहें और ध्यान होता है ना, तब यीशु हमारे भीतर आता है। हमें जब भीतर आता है तो हमारी जिंदगी बदलती है। जिंदगी का बदलना मसीह धर्म के अंदर बहुत जरूरी है। इस विश्वास के अंदर जीवन का बदलना बहुत जरूरी है। यदि हमारी जिंदगी नहीं बदलती तो कुछ नहीं होने वाला। ये भीड़ तो दिखाई दे रही है, कल ये सब अपने घरों में दिखाई देगी और कुछ करती हुई दिखाई देगी, लेकिन यदि यीशु जीवन के अंदर आ गया तो ध्यान रखना ये भीड़ लगातार यहाँ पर स्थिर दिखाई देगी। आमीन। आमीन। अपने यीशु के लिए ताली बजाएंगे जोर से। हालेलुया। सुनने वाले जोर से बोलो हालेलुया। भीड़ में तो बहुत पता नहीं चलेगा कौन सो रहा है कौन जाग रहा है। एक बार फिर से सोने वाले जोर से बोलो हालेलुया। एक बार और बोलो, एक बार और जोर से बोलना, जितनी जोर से बोल सकते हो। सोने वाले जोर से बोले हालेलुया। स्वर्ग में पहुंच जाओगे, जब तक सुनोगे नहीं पहुंचोगे। इतनी बड़ी कमी दिखाई दे रही है कि आपको सुन नहीं पाते। कान कितनों के पास में? कितनों के पास कान है? किससे बहरे हैं? बहरे लोग। हालेलुया। अब बहरे लोग ये सारे सुन सकते हैं? बहरे लोग बोले जोर से हालेलुया। अब लाइन पे आ रहे हैं, अभी एक ही आता है थोड़ा बहुत। फिर से जोर से बोलेंगे बहरे जितने भी, जोर से हालेलुया। थोड़ा सा नंबर कम हुआ, थोड़ा सा नंबर कम हुआ। हालेलुया, है ना? अब और जितने कान से जो सुन नहीं सकते, जब मेरी बात को आप समझ नहीं पा रहे, जितने लोग यहाँ से इस कान से सुन नहीं सकते, कुछ नहीं सुनाई देता, बोलो बोले जोर से हालेलुया। इसका मतलब पहले सुन रहे हैं मेरी बात को और जागे हैं। हमें सबके कान खुल गए लग रहा है। हमें हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको एक सीरियस बात बताना मान रहा हूँ। आपकी इसी वजह पे एक सीरियस बात बताना चाह रहा हूँ। यदि आप परमेश्वर के वचन को सुनोगे नहीं ना ध्यान से, तो जिंदगी के किसी भी लक्ष्य पर पहुंच नहीं सकते। यदि उसकी बातों को नहीं सुनोगे, मनुष्य को देख करके जुनून में रहोगे, तो उस परमेश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। और 10 साल आते रहना, तब भी बहरे रहोगे और सुन नहीं पाओगे। इसलिए सुनने के लिए परमेश्वर के निकट आना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनो। यदि सुनोगे तो परमेश्वर से आशीष पाओगे, यदि नहीं सुनोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कितने लोग मुझको सुन पा रहे हैं? अब
आप सब सच आप दीजिए, सच सच बताइए कितने लोग वाकई में सुन नहीं पाते, जो वाकई में बहरे हैं कान से? कम सुनते हैं, चलो कम सुनते हैं, इनके कानों में कम आवाज आती है। एक कान में आवाज आती है, मुझे मालूम ना, मैं दुआ करता हूँ ना लोगों के, एक कान में आवाज आती है, दूसरे कान में आवाज नहीं आती। कौन सा ऐसा व्यक्ति जिसके एक कान में आवाज आती है, दूसरे कान में आवाज नहीं आती? हालेलुया। आज पहले सुनेंगे यीशु के नाम में, आमीन। आज अपने जो कान से आपको आवाज नहीं आती है, उस कान पे उंगली रख लो। जिस कान से आवाज नहीं आती है, उस कान में उंगली रखो, उंगली। आज पहले सुनेंगे यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। जिसकी बुद्धि काम नहीं करती है, आज वो भी समझने पाएंगे यीशु के नाम में, आमीन। क्योंकि परमेश्वर के पास जब आएगा तो बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। यदि नहीं है ना तो परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर देगा। बेफायदा हाथ खड़े करने से कोई लाभ नहीं होगा। परमेश्वर के नाम को लोगे, ध्यान से सुनोगे, तभी आशीषित हो। दुआ करूंगा आप लोगों के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर प्रभु बहुत सारे लोग हैं जिनको आपकी जरूरत और आपकी आवश्यकता है। हम चाहते हैं बीमार चंगे के जाएं, हम चाहते हैं बहरे सुनने पाए यीशु के नाम से। जिनके कानों में आवाज नहीं आती, वो यीशु के नाम की सामर्थ्य से सुनने पाए। परमेश्वर पिता, उन सब के कानों को खोल दीजिए जो सुन नहीं सकते। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में बहरों के कान खुलने पाए। किसी का एक कान बंद है और एक खुला हुआ है, तो दूसरा भी यीशु के नाम से खुलने पाए। परमेश्वर पिता, ऐसा हो जाए, आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। आप हमारे बीच में हैं, इसलिए बहुत कुछ यहाँ पर आज होने को है। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, इसलिए यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है। लोगों की जिंदगियों के अंदर गवाहियां बनेगी, और जो सुन नहीं सकते थे वो अगले अपने गवाहियां दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आज उनको सुना रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज उन तक पहुंच रही है। उसने कहा कि फतेह, कान खुल जाए, तो कान खुल गए। उसने कहा फतेह, आंखें खुल जाए, तो आंखें खुल गई। उसने कहा फतेह, बुद्धि खुल जाए, तो बुद्धि खुल गई। आज हमारी वो बंद चीजें जो बंद पड़ी हैं, जिसके जो एक शो पीस के समान दिखाई देती है, आंखें हैं लेकिन देख नहीं पाते, कान है लेकिन सुन नहीं पाते, बुद्धि है लेकिन समझ नहीं पाते, शो पीस के समान वो हमारे शरीर के अंगों के अंदर फिट है, हमारी बॉडी में फिट है, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है। ठीक उसी प्रकार से एक मसीह जिंदगी जो दिख तो रही है मसीहत में, लेकिन यीशु के साथ इनबिल्ड नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम शो पीस हैं। परमेश्वर, हम शो पीस बनने के लिए यहां पर नहीं आए हैं, हम बदलने के लिए यहां पर आए हैं। अपनी जिंदगी को बदलने के लिए प्रभु यहां पर आए हैं। आपके वचन की सामर्थ के द्वारा बदलने के लिए आए हैं। पवित्र आत्मा सबको अपने नियंत्रण में ले लो राइट नाउ, अभी और इसी समय। पवित्र आत्मा स्पर्श करना शुरू करे और बहरे सुनने लगे और लंगड़े चलने लगे और अंधे देखने लगे, और प्रभु यीशु के नाम में इनकी बुद्धि बंद है, खुलने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर पिता, ऐसा हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस। ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर आपकी सामर्थ के द्वारा सब कुछ हो सकता है। अपनी सामर्थ को यहाँ पर उपस्थित सब लोगों के ऊपर उड़ेल दीजिए। और हम चाहते हैं प्रभु कि मसा को प्राप्त करने पाए, ये चटाई को प्राप्त करने पाए। इनकी बीमारियां अजीब अजीब हैं, इनके दर्द अजीब अजीब हैं, इनकी पीड़ाएं अजीब अजीब हैं, इनके विचार अजीब अजीब हैं। यीशु के नाम में ये सब कुछ सही होने पाए। थैंक यू जीसस। ना तो बल से ना शक्ति से, पर प्रभु आपकी सामर्थ से सब कुछ हो सकता है, होगा। आमीन। प्रभु यीशु का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा का धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है।
यहाँ पर हवा में काम नहीं चल रहा है, हवा में काम नहीं चल रहा है। यहाँ पर परमेश्वर की मौजूदगी है, जीवते परमेश्वर की मौजूदगी है, और उसकी मौजूदगी हमारे बीच में काम कर रही है, लोगों से बातचीत कर रही है, उनको बदल रही है, उनकी सोच को बदल रही है, उनकी आत्मा को बदल रही है। क्योंकि आज हमारा बदलना बहुत जरूरी है, वरना सब कुछ बेकार हो जाएगा। 4 साल की यहाँ पे ड्यूटी बजाना बेकार हो जाएगा। ये ड्यूटी बजाना हुआ, यीशु जीवन के अंदर नहीं आया तो ये सिर्फ ड्यूटी बजाना हुआ कि हम हर रविवार आते थे, हाथ हिलाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। शैतान ने छोड़ा नहीं, बीमारी ने छोड़ा नहीं, रोग ने छोड़ा नहीं, कंगालपन ने छोड़ा नहीं, गरीबी ने छोड़ा नहीं, निराशा ने छोड़ा नहीं, दुख ने छोड़ा नहीं, पीड़ाओं ने छोड़ा नहीं, अनुभवता ने छोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक हम यीशु के साथ में लिपट नहीं पाए। यीशु को अपनी जिंदगी के अंदर अपने हृदय के दरवाजे को खोल करके आने की एंट्री नहीं दी है, मौका नहीं दिया। प्रभु से कभी नहीं कहा कि प्रभु तू अंदर आ। बाहरी बाहर रखा, जो जी आज चर्च में वैसे ही किया और चर्च के बाहर चले गए, जैसा मन चाहा वो करा। दिल करा त्योहार मनाने का त्योहार मनाया, दिल करा जो भी करने का वो करा, लेकिन यीशु को अपने जीवन के अंदर एंट्री नहीं दी। इसलिए 5 या 10 साल भी आप आते रहोगे तो जीवन में लाभ कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता कोई भी इंसान। आप मुझे धोखा दे सकते हो, अपने पड़ोसी को धोखा दे सकते हो, अपने परिवार को धोखा दे सकते हो, हर एक उस व्यक्ति, विश्वासी व्यक्ति को धोखा देते हो, लेकिन परमेश्वर को नहीं दे सकते। देने की कोशिश करोगे तो घाट में मिल जाओगे। मैं बहुत समय से इस चीज को देख रहा था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, लोग आजाद हुए, दुष्ट आत्मा से आजाद हुए, बीमारियों से आजाद हुए, उनको छुटकारा मिला, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के साथ में मेहनत करना बंद कर दिया। उन्होंने परमेश्वर के साथ में संगति करना बंद कर दिया। ना तो उनके घर में संगति होती है, ना उनके बच्चों के साथ में संगति होती है, ना उनके परिवारों में संगति होती है। वो निराश है, परेशान है, और दुष्ट आत्माएं फिर से उनको घेरती है, बीमारियां को फिर से घेरती हैं, कंगालपन फिर से उनको घेरता है। उनका बिजनेस एक बार जो खड़ा हो चुका था फिर से वापस जमीन में मिल जाता है। उनके घर की गरीबी नहीं जाती, उनका घर का कर्ज नहीं मिटता है, उनके घर का दुख जाता नहीं है, क्योंकि उन्होंने यीशु को धोखा देने की कोशिश करी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लोग दिखने लग जाते हैं अलग से। आमीन। एक पेड़ जब खड़ा हुआ होता है तो उसके फल उसमें दिखने लग जाते हैं। कोई पेड़ के पास जाकर के नहीं पूछता फल कहां है, फल अपने आप दिखने लग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि आज हम प्रभु के साथ सच्चे और ईमानदार हैं तो फल अपने आप दिखेंगे, बदला हुआ स्वभाव अपने आप दिखेगा, हमारे बदले में कर्म अपने आप दिखाई देंगे। हम मनुष्यों को दिखाने वाले नहीं, परमेश्वर के साथ आराधना करने वाले बनेंगे। धोखा मत दो। मुझे इस बात का दुख है कि बहुत लोग परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, सिर्फ चंगाई के लिए, सिर्फ चंगाई के लिए, सिर्फ चंगाई के लिए। और उसके बाद में उसी शैतान के साथ में हाथ जोड़ना जिसने तुमको तबाह किया है, जिसने तुम्हारे घर को तबाह किया है, तुम्हारी संतान बढ़ नहीं पा रही है, तुम्हारे बिजनेस बढ़ नहीं पा रहे, तुम्हारे काम ऊंचे हो नहीं पा रहे, तुम्हारे घर के दुख और दर्द समस्याएं मिट नहीं पा रही, क्योंकि यीशु को धोखा दे। पवित्र आत्मा इन सबसे बात करो। आज लोग घुटने टेके तौबा करें, आंसुओं के साथ में रोएं। जिन्होंने परमेश्वर को धोखा दिया है, आज ही इसी समय यदि तौबा करेंगे घुटनों पर आकर के, तो आज ही और अब ही यीशु एक बड़े जलाल को दिखाएगा। ये वादा है उस परमेश्वर का, वो आपसे प्रॉमिस करता है, सच्चे दिल से घुटनों पर आकर के उससे माफी मांग लो, उसे तौबा कर लो, उसे बातें कर लो, उसे कह दो खुदावन मैंने तेरे खिलाफत में गुनाह किया है और अपने लोगों के साथ में, विश्वासियों के समूहों के साथ में गुनाह किया है। ऐ परमेश्वर हमें माफ कर। हम जीवन पा चुके थे, लेकिन आज उसी चौराहे पर आकर के खड़े हुए जहां से निकले थे, ये तो भूल
किया है क्योंकि हमने अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करी। हम यही पूछते रहते कि कितने द्वार चर्च में आना है, क्योंकि ये तो अपनी चंगाई का एक अस्पताल या केंद्र समझ लिया। लेकिन यीशु मसीह आजाद करने के लिए आज भी मौजूद है। आज भी वो हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए ध्यान रखा हुआ है। आज वो मुझसे और आपसे प्यार करता है, आपसे बहुत प्यार करता है, मुझसे बहुत प्यार करता है। चंगा करेगा आपको परमेश्वर। आपको सिर्फ तौबा करो, सिर्फ पश्चाताप करो, घुटने टेको, अपनी गुनाहों को मानो, पश्चाताप करो कि हाँ मैंने पाप किया और उसके बाद कभी नहीं करूंगा, ना करूंगी। इस बात को मान लीजिए दिल से। यदि किसी ने पाप किया है, दुष्ट आत्मा से परमेश्वर ने आपको आजाद करा, बीमारियों से प्रभु ने आपको आजाद करा, पाप के विषय में बोध कराया, सच्चाई को दर्शाया और आप उसके साथ नहीं चले, वफादार नहीं हुए, आज माफी मांग लो, परमेश्वर आज आपको आजाद करेगा। आमीन। आज परमेश्वर आपको आजाद करेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु के नाम में लोग चंगे होते हैं। यीशु के नाम में, यीशु इतना निर्दयी नहीं है, कठोर नहीं है। कठोरता जरूर आएगी जब आप उसको धोखा दोगे। उसके सामने आ जाओ, घुटने टेक करके प्रार्थना करो। मैं हर एक उस जन के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं जो आज घुटनों पे आकर के प्रार्थना करें अपने लिए। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। परमेश्वर पिता आपको थैंक्स करते हैं, आज की जिंदा मौजूदगी के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर कि बेशक हम शरीर के भाव में प्रभु कमजोर पड़ते हैं, मनुष्य हैं, लेकिन प्रभु हम नहीं चाहते कि प्रभु हम किसी भी रीति से आपसे अपने संबंधों को अलग कर दें। हम चाहते हैं प्रभु कि हम अपने जीवन के अंतिम सांस तक आपसे जुड़े रहें। इसलिए प्रभु अपने होश और हवास में अपने गुनाहों को मानते हैं, जो पाप हमसे जाने और अनजाने में हो गए हैं प्रभु, उसके लिए आप खेदित हैं, तौबा करते हैं, आपसे विनती करते हैं कि प्रभु एक बार फिर अपने प्यार को हमारे पर दर्शा दे, हमें माफ कर। आज के बाद दोबारा गलती नहीं करें, आज के बाद दोबारा पाप नहीं करें, आज के बाद तुझे छोड़ करके कहीं और नहीं जाएंगे, आज के बाद तुझे छोड़ करके किसी और की मान्यता को नहीं मानेंगे, आज के बाद किसी और की बातों को नहीं सुनेंगे, आज के बाद सिर्फ तुझे देखेंगे। मेरी निगाहें सिय्योन की ओर लगी होंगी, मेरा मन जीवते परमेश्वर की ओर लगा होगा, उसकी आराधना की ओर लगा होगा, उसके वचन की ओर लगा होगा। प्रभु माफ कर। प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं इब्राहिम के समान। उसने कहा यदि यहाँ पर 10 भी मिले तो क्या तू अधर्मी के साथ धर्मियों को नाश तो नहीं करेगा? परमेश्वर ने कहा कदापि नहीं। आज परमेश्वर हमको माफ करने जा रहा है, हमें क्षमा करने जा रहा है, क्षमा करने जा रहा है। पश्चातापी हृदय आपको परमेश्वर पूरी रीति से क्षमा करने जा रहा है। आप अपने आप में महसूस कर पाओगे कि प्रभु ने आपको स्पर्श करके चंगाई दे दी है, परमेश्वर ने आपको पूरी रीति से बचा लिया है, परमेश्वर ने आपके ऊपर तरस खा करके आपको छुटकारा दे दिया। इस बात के प्रमाण भी मिलेंगे हमें। ये खाली में हवा में प्रार्थना नहीं हो रही है, प्रमाण के साथ में प्रार्थना है। प्रमाण मिलेंगे, लोग दर्शन देखेंगे कि परमेश्वर के हाथ लोगों के ऊपर है, परमेश्वर का हाथ क्षमा देने के लिए लोगों के ऊपर है, परमेश्वर का सामर्थ लोगों के ऊपर मंडरा रहा है, परमेश्वर का काम बलपूर्वक लोगों के जिंदगियों के ऊपर हो रहा है, उसके अंदर हो रहा है। इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा आपके लिए है, आपके पास में, और आप लोग का प्यार जता रहा है, आप लोग का प्यार दिखा रहा है। परमेश्वर हम सब पर अपना अनुग्रह है और सब बढ़ जाए। प्रभु मैं मालूम है कि आपके जैसा कोई इस्तेमाल की तुलना किसी भी चीज से नहीं कर सकते, कोई भी श्रेष्ठ वस्तु से नहीं कर सकते। परमेश्वर पवित्र है और सृष्टि सृष्टि है, हम इसको एक साथ नहीं जोड़ सकते। प्रभु
कि ऐसा पाप हम कर रहे हैं तो हम माफ कर, क्योंकि इस पाप से हम विच्छेद होना चाहते हैं, इससे अलग होना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर जो आप हैं हम उसको समझ ही नहीं पा रहे और आपको गड़बड़ समझ करके आपको किसी के साथ में भी जोड़ रखा है। उस परमेश्वर को जोड़ करके कभी भी किसी को भी उठा करके खड़ा कर देते हैं और उसकी समानता में ला करके खड़ा करते हैं। प्रभु ऐसी गलतियां हमसे ना होने पाए, ऐसे पाप हमसे ना होने पाए, क्षमा कीजिए। धन्यवाद पिता, आपका उपकार, आपकी दया हम सब के ऊपर नाजिल हो गई। आपका धन्यवाद, आपने हम सब पर दया कर यीशु के नाम में आज बहुत बीमार चढ़े हो। परमेश्वर अपने काम को करे, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, क्योंकि परमेश्वर इस जगह का स्वरूप बदलने जा रहा है। परमेश्वर यहाँ की प्रार्थनाओं का स्वरूप चेंज करने जा रहा है। परमेश्वर यहाँ पर चंगाई प्राप्त करने का स्वरूप बदलने जा रहा है। मुंह से निकलने वाले शब्दों के द्वारा परमेश्वर उसको आशीषित करेगा और लोग जीवन पाएंगे। अद्भुत स्वरूप चेंज हो रहा है। आमीन। लोग अद्भुत रीति से स्पर्श किए जा रहे हैं और अद्भुत रीति से चंगे हो रहे हैं। अपनी बीमारियों के ऊपर हाथ रखें और अपने मन के अंदर अपनी बीमारी को क्लेम करने निकलने के लिए, और यदि कोई आपके जानकारों में भी है तो उसके लिए भी क्लेम करें, उसके नाम को लेकर के। यीशु आपको और आपके परिवार को और आपके लोगों को आज छू रहा है, चंगा कर रहा है। प्यारे पिता परमेश्वर मां से दुआ करते, जो लोग अपने लिए प्रार्थना मांग रहे हैं, अपने लोगों के लिए प्रार्थना मांग रहे हैं, प्रार्थना करते करते अपनी बीमारियों के ऊपर हाथ रखा हुआ है, यीशु मसीह के नाम के द्वारा उनकी बीमारियां, उनके रोग और उनके कष्ट मिटने पाए और परमेश्वर पिता का रहम उन सब की जिंदगियों में बहुतायत के साथ होने पाए। टूटा हुआ हृदय परमेश्वर की हुजूरी में ग्रहण योग्य है और परमेश्वर ने आज हमको ग्रहण करा है। इस बात के लिए हम लोग ताली बजाएंगे। आमीन। परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो हमको ग्रहण करने वाला परमेश्वर है और उसने हमको और आपको ग्रहण करा है। परमेश्वर आप सबको आज का वचन हमसे बात करे और आज का वचन हमको बचाए और आपका वचन हमको आशीषित करे, ताकि वचन की सामर्थ हमारी जिंदगी में ठहरने पाए और हम आशीषित हो सके। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। सारा दर, सारी महिमा, सारा गौरव आप ही को देते हैं। दुआ का उद्धार करने वाले एकमात्र जीवित और सामर्थी प्रभु यीशु नासरी के नाम में होकर के मांग लेते, दया से सुनिए और कबूल कीजिए। सारे एक साथ मिलकर के बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन।